प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है। ये जितने बैठे हैं ना ये विपक्ष में, ये कोई ब्राह्मणवाद समझता नहीं है, लेकिन इन लोगों को इतनी तकलीफ है ब्राह्मणों से। ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग गलत किए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118% की वृद्धि हुई है। इसके आलोक में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। महोदय, हमने कहा है, हमने आसन से कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय बैठिए, हमने आदेश दे दिया है। महोदय, हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह की सरकार का उत्तर हो रहा नहीं, ये सरकार की बात। बैठ जाइए, गलत कहा उन्होंने। महोदय, मैं माननीय ब्राह्मण शब्द हटेगा उसमें से प्रोसीडिंग से हटा दीजिए। चलिए महोदय, की सूचक बात रही आएगी। माननीय सदस्यों से कहेंगे कि संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो इस तरह के भाषा का उपयोग कतई उचित नहीं है। सरकार क्योंकि आज किसी की भी मृत्यु पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए क्षति होता है। और हर समाज की सम्मान, जिसको संविधान में विश्वास है महोदय, जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर ये संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए, समाज के प्रति जो जहर बैठ जाइए, वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को सुनिए ध्यान से। ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। श्री गौतम कृष्ण, अभिषेक रंजन, श्रीमती विनीता मेहता, बात आ गई। बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। हमने साफ कोई बहस का विषय नहीं जाकर के, कोई बहस का विषय नहीं है। हमने साफ कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण सब हटेगा, खत्म बात हुई जाकर। लेकिन एक मिनट पढ़िए। उसने ब्राह्मण रचा दिया, पर सुन लीजिए पूरी बात। वो ब्राह्मणवाद कहा गया, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। और जहां तक जाति की बात है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात कही जा रही है, किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके चोर, ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग गलत किए हैं उन लोगों को तीता लग जा रहा है, मिर्ची लग जा रही है महोदय। इसलिए सदन में इस तरह की बात करने वाले लोग खुद जातिवाद से ग्रसित हैं और इसलिए इस तरह की बातों। तिवारी जी, बोलिए। तिवारी जी, कोई आपको
आप पढ़वा दिए कारपेट आप। अध्यक्ष महोदय, ये जितने बैठे हैं ना ये विपक्ष में, ये कोई ब्राह्मणवाद समझता नहीं है, लेकिन इन लोगों को इतनी तकलीफ है ब्राह्मणों से। और सुनिए सुनिए पहले सुनिए, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जिस ब्राह्मण का आप बोल दिए अध्यक्ष महोदय, आपने बातों को रख दिया, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बातों को रख दिया, जिस ब्राह्मण का पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं, जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए, जिस ब्राह्मण ने आपकी बातों सुना है, अध्यक्ष आपकी बातों सुना, अध्यक्ष आलोक जी आपकी बातों सुना, मौका दिया हमने दिया है, हमने मौका दिया है, जिस ब्राह्मण ने मैंने मौका दिया हूँ, जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण को खराब लगता है अध्यक्ष महोदय।